हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, और आइए गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण, और आज हम 5वें सिकंद में प्रवेश कर रहे हैं। 5वां सिकंद, अध्याय पहला। राजा प्रियव्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, महाराजा प्रियव्रत तो भगवान के बड़े भक्त थे, फिर गुरुस्थ आश्रम में उनकी रुचि किस प्रकार रही? गृहस्थी में फंस जाने के उपरांत तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने परिवार के मोह में पढ़कर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण में उसकी भक्ति किस प्रकार से हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन उचित है। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रभु श्री हरि के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होती है, उसका हृदय विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने से नहीं अघाता। महाराजा प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। महाराजा प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। यह भक्ति उन्हें देवर्षि नारद जी के चरणों की सेवा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही उन्हें परमार्थ का बोध कराया था। जिन दिनों वे युवा राजकुमार थे, उन दिनों उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन और गृहस्थ आश्रम धर्म अपनाने के लिए आज्ञा दी थी। परंतु उन दिनों प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। उन्होंने उस समय पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, किंतु वे जानते थे कि राज्य शासन और गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद वे भगवान श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परमार्थ के लक्ष्य को वे भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो वे चारों वेदों और मरीच आदि पार्षदों के साथ वहां आए। उस समय प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने देवर्षि नारद जी भी वहां आए हुए थे।
उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उनके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, पुत्र मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूँ। श्री हरि की जिस पर कृपा होती है वह प्रत्येक परिस्थिति में उनका स्मरण कर सकता है। मैं श्री महादेव तुम्हारे पिता मनु, मैं श्री महादेव तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे ये गुरु श्री नारद भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेद सकता। उस अव्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न योनियों में डालता है। फिर से सुन लो, हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न यानी अलग अलग योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार यह जीव अपने सुख दुख भोगता है। उसी की व्यवस्था, लेकिन कर्म हमारे हैं। अच्छा कर्म सुख देगा, बुरा कर्म दुख देगा। उनकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन से मुक्त होने के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर इस संसार में विचरता है उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर इस संसार में विचरता है उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि मन और पांच कर्मेंद्रियां शत्रु बनकर सदा उसके पीछे लगी रहती है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है उसका गृहस्थ जीवन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाली इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। काफी बार ये बात आ गई है, भागवत में ही आई है, मैंने भी आपको सुनाई है, भागवत में से निकाल के सुनाई है। जब तक विषय वासनाओं की और हम धकेलते जाएंगे यानी इंद्रियों की तरफ दौड़ते जाएंगे। इंद्रियों को क्या चाहिए? विषय वासना। मैंने काफी बार कहा है, स्वामी यानी जो इंद्रियों का मालिक है, गुलाम नहीं है। वो जहां चाहे इंद्रियां ले जाता है। यहाँ पे बार बार यही आता है और आज भी यही आया, आज की कथा में भी यही आ रहा है। अतः मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाली इन इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म संयम से अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आश्रित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है उसमें श्री हरि ने जो भोग तुम्हें दिए हैं पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो और फिर उनसे निसंग होकर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदर पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए।
इधर प्रियव्रत भी भगवान श्री हरि का ध्यान अपने मन में रखकर न्याय पूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वर्षिमती से विवाह किया। उससे प्रियव्रत को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी अपने पिता के समान ही शीलवान, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी और अनेक गुणों से युक्त थे। प्रियव्रत राजा को उर्जस्वती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्रों के नाम आग्निद्र, इदमजेह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपुष्ट, स्वन, मेघातिथि, वीतहोत्र और कवि थे। ये सभी नाम अग्नि के हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और स्वन निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपनयन संसार के उपरांत मृत्यु पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वे बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके अखंड भक्ति योग से प्रसन्न होकर श्री हरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वे उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए थे। महाराजा प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने युगों के अधिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अबुर्द वर्ष यानी 1 अरब 10 करोड़ वर्ष, राजा प्रियव्रत ने 11 अबुर्द वर्ष यानी 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके राज्य में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपनी पत्नी वर्षमती के मोह जाल में फंसकर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से वे उनमें आसक्त नहीं थे। देखो ये बहुत बढ़िया है। ऊपर से लगे हम आसक्त हैं, ऊपर से परिवार को लगेगी ये भाई मेरा कितना ध्यान रखता है, ये भाई, मेरी माता, मेरी बहन, जो भी हम हैं, जो भी आपका रोल है, ऊपर से लगी कितना ग्रस्त है, कितना लगा हुआ है अंदर से, लेकिन अंदर से पूरा अलग। और ये बराबर देखना हो ना, तेल और पानी को देख लो। तेल के अंदर पानी को डालो या पानी के अंदर तेल को डालो, रहेगा साथ में लेकिन रहेगा ऊपर। कमल भी ऐसा होता है, रहेगा कीचड़ में, डंडी कीचड़ में रहेगी लेकिन पूरा फूल ऊपर रहेगा। ये अगर हो जाए, निस्संग आ जाए, ये गुरु यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। परंतु भीतर से वे उनमें आसक्त नहीं थे। उसका मन सदैव श्री हरि में भक्ति में ही लगा रहता था। अच्छा ये क्यों था? इस बाबा जी का नाम देखो, प्रियव्रत। जो भी गुरुओं ने कहा, संतों ने कहा, माँ बाप ने कहा, वो उसको प्रियता से यानी प्रेम से स्वीकार लिया, वो व्रत समझ के ले लिया प्रियव्रत। हम प्रियव्रत हैं क्या? वो तो नाम से भी थे, काम से भी थे, और हम नाम से भी गए हुए हैं, काम से भी गए हुए हैं। प्रियव्रत यानी जो संतों ने कहा, प्रियता से, प्रेम से सुन लिया और उसको व्रत समझ के जीवन में उतार दिया। हर व्रत को प्रियता से करते थे, इसके लिए प्रियव्रत। इसी कारण उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति सिद्ध हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य देव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है। तो वे सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने यह कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 द्वीपों में जम्बू, पलश, शालीमल, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई।
इसमें पहले द्वीप की अपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल, ईख से रस, मदिरा, घी। 7 समुद्र खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल से भरे हुए थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है, जो पलश द्वीप से घिरा हुआ है, जिनके चारों ओर ईख रस का समुद्र है। शालमली द्वीप उसे घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे घी से घिरा हुआ कुश द्वीप घेरे हुए है। फिर दूध से घिरा क्रोंच द्वीप उसे घेरे हुए हैं। फिर मट्ठे से घिरा शाक द्वीप उसे घेरे हुए है। फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है। राजा प्रियव्रत ने महर्षिमती के शेष 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राज्य बता ही दिया था। राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या उर्जस्वती का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से किया था, जिससे देवयानी का जन्म हुआ था। बाद में अतुल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत देवर्षि नारद की शरण में जाकर भी ग्रस्त के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वे मन ही मन कहने लगे, ओह बहुत बुरा हुआ, मेरी विषयों में आसक्त इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्त्री के मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा। नाचता तो करीब करीब हर इंसान है, बंदर की भांति। माने न माने अलग बात है, गुरु कहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन बीवी के आगे, यहाँ संसार बोलो न भाई, बीवी को ही क्यों पकड़ेगा? बीवी भी, पत्नी भी पति के आगे बंदरी की तरह नाचती है, या हम बच्चों के आगे बंदर की तरह नाचते हैं, यानी संसार के आगे हम बंदर की तरह नाचते हैं। ये कहा जा रहा है, मैं स्त्री मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा, धिक्कार है मेरे जीवन पर। अच्छा, कभी सत्संग सुन के हमको कभी लगा धिक्कार है हमारे जीवन पर? अच्छा, कोई गुरु कह दे धिक्कार है आपके जीवन पर, और वो खुद को भी साथ में ले ले, धिक्कार है हमारे जीवन पर। ऐसा गुरु हमको पसंद थोड़ी है। गुरु तो ऐसा जो हमारे मन की बातें कहे। दिखने में वो भले आपको दोस्त लगे गुरु, लेकिन वो गुरु नहीं है। लेकिन जो गुरु बताए कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, मुझे इससे निकलना ही होगा। अच्छा, निकलना ही होगा, निकलूंगा नहीं, निकलना ही होगा, पक्का है। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वे आत्म पश्चाताप करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राजलक्ष्मी को मृतदेह के समान त्याग दिया। राजलक्ष्मी को मृतदेह के समान त्याग दिया और श्री नारद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति में लग गए। महाराजा प्रियव्रत के विषय में एक लोकोक्त प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा न हो, इसलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दिया और उनकी सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने तीनों लोकों में कर्म और योग से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया।